अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश और सेव होंगे। और यहाँ पे हो चुका था दिन का आगाज़। तो सुबह उठ के मैंने बेटी को तैयार किया था 9 बजे। वो किंडरगार्टन जाती है और उसको मैं छोड़ के आती हूँ। हम लेडीज़ का पैर बिस्तर से उतरे तो बस काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद बेटी को तैयार करती हूँ और फिर ख़ुद भी तैयार होकर तो उसको छोड़ने जाती हूँ। किंडरगार्टन उसका दूर तो नहीं है, पैदल 2-3 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले उठते हुए मेरा यही काम होता है। जब बाहर निकलूँ तो मेरी बेटी को मेरा हाथ चाहिए होता है पकड़ने के लिए। वो मज़बूती से पकड़ के रखती है मुझे कि कहीं अम्मा भाग ना जाए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे किंडरगार्टन। ये किंडरगार्टन की सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं तो आगे इनका किंडरगार्टन है। तो यहाँ पे मैं आफाफ को छोड़ के किंडरगार्टन घर आ गई थी और नाश्ता यहाँ मैं बनाने लगी थी। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था ब्रोचियन का नाश्ता करने का। तो साथ ही स्टोर है जहाँ मैं उसको किंडरगार्टन छोड़ने जाती हूँ। तो आते हुए मैं ले आई थी ब्रोचियन। तो ब्रोचियन के अंदर आमलेट लगाने के लिए मैंने पहले दूध डाला था, उसके अंदर नमक और मिर्चें, सादा आमलेट जो होता है वो ही मैं उसके अंदर लगा के खाती हूँ। आमलेट बनाते हुए उसके अंदर थोड़ा दूध ऐड करें तो वो उससे फ्लफ़ी और फूला फूला बनता है। तो पहली बारी थी मेरे बेटे की, उसका अंडा था, उसके लिए मैंने आमलेट बनाया था क्योंकि वो अभी घर ही होता है, उसका स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ। 1-2 दिन तक उसका भी हो जाएगा। तो ये अब मैं दूसरी दफ़ा आमलेट बनाने के लिए नमक मिर्च डाल रही हूँ यहाँ अपने लिए। पहला आमलेट फ्राई करते हुए एक साइड से मुझसे डार्क ब्राउन पता नहीं क्यों हो जाता है हर दफ़ा। शायद दूसरा आमलेट बनाने की तैयारी में रहती हूँ तो वो पहला बेचारा ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। तो दूसरी दफ़ा फिर मैं ख़ास इसका ध्यान रखती हूँ। आमलेट को 1-2 दफ़ा फोल्ड करके ऊपर से चम्मच के साथ दबाएं तो जितना भी ऑयल होता है वो सारा निकल के बाहर आ जाता है। एक्स्ट्रा ऑयल अंडे के अंदर नहीं जाता। तो ये थी मेरे आमलेट की बारी जिसके लिए दोबारा मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैं कम ही ऑयल डालती हूँ, एक ही दफ़ा ज़्यादा नहीं डाल लेती, जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल के फिर दोबारा जब आमलेट बनाना हो तो दोबारा ऑयल डाल लेती हूँ। इससे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाता अंडे के अंदर। तो यहाँ पे मेरा सुपर यम्मी नाश्ता हो गया था तैयार, जिसको मैंने वो भी इंजॉय किया था। और फिर से मैं दोबारा आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। नाश्ते के 10 मिनट बाद ही मैं लंच बनाना शुरू कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी कढ़ी, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी तो कढ़ी तो फिर बनती थी ना। तो ये कढ़ी का सारा साजो सामान है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 4 जवे लहसुन के थे, 1 अदरक का पीस था, 5 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था। और जो मसाले हैं इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी कोई और मसाला नहीं जाता। तो ये मैंने योगर्ट लिया था 500 ग्राम, जो आधा किलो बनता है। ये ऊपर लिखा हुआ है 500 ग्राम। तो जो राइस खाने वाला चम्मच होता है वो मैंने 6 चम्मच बेसन के लिए थे। वो 1 कप बनता है बेसन। तो मैं इसी हिसाब से जब भी बनाऊँ इसी हिसाब से बनाती हूँ। तो इसके बाद हो जाए शुरू कढ़ी। तो मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया था, ऊपर चढ़ा दी थी हंडिया। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था। स्टार्टिंग में आपने कम ही ऑयल डालना है, 1/2 कप, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर ऑयल की कोई थोड़ी बहुत कमी हो भी तो वो तड़का लगाते हुए पूरी हो जाती है। तो जो मैंने प्याज लिए थे 2 मीडियम साइज़ के थे और 1 छोटा था, उन तीनों को मैंने काट के ऑयल के अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पे हो गया था थोड़ा थोड़ा सुर्ख प्याज और मैंने उसके अंदर पानी डाला था। और उसके बाद जो मसाले थे सादे तीनों, नमक, मिर्च, हल्दी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालना है, ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये टमाटर भी मैंने काट लिया था, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली थी और इसके अंदर डाल दी थी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है और टमाटर भी नरम करने हैं और प्याज भी। मसाले की बुनाई अच्छी होगी तो आपकी कढ़ी भी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैं ले आई थी जग, और जो योगर्ट था आधा किलो 500 ग्राम वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। जितना भी अंदर योगर्ट था उसको मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया था। और जो बेसन हमने 6 चम्मच लिया था, ये जो चम्मच मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है यही 6 चम्मच मैंने बेसन लिया था। इसको इसके अंदर डाल के जो हैंड बीटर होता है उसके साथ इसको आपने बीट करना है। पहले पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जग लेना कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। तो इस बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे उसकी बेसन की। तो यहाँ जब आधा इसको मैंने मिक्स कर लिया था तो साथ थोड़ा पानी डाला था, साथ साथ 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें तो फिर ये बहुत अच्छा मिक्स होता है, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन की। आपने यहाँ कोशिश करनी है कि इसके अंदर वार्म वाटर डालें, इतना वार्म ना हो कि उससे हाथ चले, लेकिन जिसको हम नीम गरम कहते हैं उतना डालना है आपने, तो जिससे इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी। ये यहाँ मैं दिखा भी रही हूँ, इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी हुई थी वार्म वाटर से। तो जग को मैंने पानी के साथ फुल कर लिया था। वो 1000 ml का जग है तो उसको मैंने फुल पानी से भर लिया था। तो ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ ताकि सही नज़र आए अंदर डालते हुए। तो ये जग है 1000 ml का। तो ये 3 जग मैंने इसके अंदर पानी डाले थे, हंडिया को फुल कर लिया था। तो कढ़ी की एक टिप है, इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ही अच्छी और मज़े की बनेगी। तो इसको मैंने 1.5 घंटे के लिए पकाया था। कढ़ी बहुत ज़्यादा उछल उछल के बाहर आती है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, बार बार इसको चेक करते रहना, क्योंकि कढ़ी बहुत जल्दी उबल जाती है और जिसकी वजह से किचन का तो कोई हाल नहीं रहता फिर। तो यहाँ मैं कैमरा ऊपर रख के देख रही थी कि किस एंगल से ही आती है, कभी ऊपर कभी नीचे। मुझे उसकी सेटिंग नहीं पसंद आ रही थी तो फिर दोबारा से इसको मैंने नीचे रख दिया। तो ये देखें फुल थी हंडिया। तो यहाँ मैं ले आई थी पकौड़ों का सारा सामान। ये 8 9 10 कोई है थे आलू, 3 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 प्याज था, नमक था और ये धनिया पाउडर, धनिया साबुत था, ज़ीरा था, कुटी हुई लाल मिर्च थी और सुर्ख मिर्च थी। आपने ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। तो यहाँ मैं करने लगी थी आलूओं की कटिंग। तो मैं हमेशा पकौड़े बनाने के लिए जो आलू है वो फिंगर चिप्स
की तरह ही काटती हूँ। ये देखें, वो 3-4 पीसेस इकट्ठे लेके तो उनको ऊपर नीचे रख के काटने से ये बहुत जल्दी काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह 4-5 पीसेस लेके उनको साथ इकट्ठे रख के तो काटें तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है काम इससे। तो यहाँ मैंने काट लिए थे सारे आलू फिंगर चिप्स की तरह। ये देखें बिल्कुल एक जैसे कटे हैं। तो पकौड़ों में प्याज का अपना ही मज़ा होता है। तो एक आपने बड़े साइज़ का ले लेना प्याज और उसको मोटा मोटा काटना है, रफली बारीक नहीं काटना, वो फिर उससे वो गायब भी हो जाता है, कहीं घुल जाता है बीच में। कड़ी वाले जो पकोड़े होते हैं उनमें पालक नहीं डलती, सिर्फ आलू और प्याज। कुछ लोग तो सिर्फ प्याज के भी बनाते हैं और वो कड़ी में डाल लेते हैं, वो भी अच्छे होते हैं और मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने काट ली थी सब्ज़ मिर्चें इसमें डालने के लिए, बारीक बारीक आपने काटनी है। तो ये थे सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो इसके अंदर डालें। नमक, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा था, धनिया पाउडर था और खुश्क धनिया साबुत भी था। और ये मैं अब डाल रही हूँ बेसन। ये मैंने इसके अंदर 6 टेबलस्पून डाला था, पहले 6 टेबलस्पून डाला था और वो थोड़ा कम था और बाद में भी फिर 2 ऐड किए थे टेबलस्पून। और इसको भी आपने नीम गर्म पानी से ही मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपने पानी बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि जो इसके अंदर हमने प्याज डाले उनका भी पानी बन जाता है और फिर वो बेचारा उसका मिक्सचर जो है बिल्कुल पानी सा बन जाता है जब पकोड़े फ्राई करने का टाइम आता है। इस टाइम पे आपको बेसन कम लग रहा होगा, लेकिन जब ये 10-15 मिनट पड़ा रहेगा सही, ये सेट हो जाएगा तो ये बेसन ऊपर आ जाएगा और ज़्यादा लगेगा। कड़ी चूल्हे पे चढ़ा के आप साथ और भी 4-5 काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको साथ साथ देखती रही थी। तो ये देखें फुल हंडिया थी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इधर तक थी और वो पक पक के इतनी कम सी हो गई है। इसको मैंने 1.5 घंटे के लिए पकाया था, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे ये बन के हो गई थी तैयार। तो अब थी पकौड़ों की बारी। ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया था। मेरे पास एक बर्बाद किस्म की कढ़ाई थी, तो इसके अंदर मैं फ्राइंग की चीज़ें कर लेती हूँ, कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो। कड़ी को मैंने इतना पतला इसलिए रखा था क्योंकि वो हमने चावलों के साथ खानी थी। चावलों के साथ गाढ़ी कड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैंने इसको पतला ही रखा था। तो ये मेरे हो रहे थे पकोड़े फ्राई, जो कि उस टाइम बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। फिंगर चिप्स की तरह इनको काटने से पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं लुक वाइज। पकोड़े जब गोल्डन कलर के हो जाएं तो इनको निकाल लेना चाहिए। डार्क ब्राउन करने से वो जब बेचारे ठंडे होते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक से लगते हैं। तो हमेशा गोल्डन कलर इनका रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पहला परागा हो गया था तैयार और साथ साथ मैं कड़ी के अंदर ही डालती जा रही थी। वो साथ मैंने हंडिया रखी हुई थी कड़ी वाली, आपको पीछे नज़र आ रही है इस टाइम। पकौड़ों को बनाते हुए हमेशा इनको स्टील के चम्मच से हिलाना चाहिए, क्योंकि वो इससे क्रिस्पी रहते हैं। अगर लकड़ी का चम्मच आप इनके अंदर चलाएंगे तो ये नरम हो जाएंगे ढीले से, तो वो फिर खाने में इनका मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मैं साथ साथ कड़ी के अंदर ही इनको डालती जा रही थी। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने 2 परागे तैयार कर लिए थे। कड़ी के अंदर पकोड़े इतने ज़्यादा ना डालने कि वो बेचारी कड़ी नज़र ही ना आए, मुनासिब से हों तो वही अच्छे लगते हैं। तो ये इस टाइम मेरा तीसरा परागा जा रहा था कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे एक टिप बताती चलूँ, अगर आपको कड़ी मज़े की चाहिए तो जब आपने ऊपर से इसको तड़का लगाना है तो नया ऑयल लेके नहीं लगाना। जो पकोड़ों वाला ऑयल है, जो इस टाइम जिस पे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, वो ही ऑयल लेके, ये देखें मैं उसी में से ले रही हूँ। जितना आपको चाहिए उतना ले लें और इसको दोबारा चूल्हे के ऊपर रख दें। फ्रेश ऑयल आपने नहीं लेना। ये मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला था
तड़के के लिए। और ये राई दाना था 1/2 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को डाल के मैंने थोड़ा इनको लाइट ब्राउन कर लिया था और ये इसका तड़का रेडी था। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है तड़का। ये मेरा बेस्ट पार्ट है कुकिंग में से, तड़का टाइम। कड़ी को आपने पहले ही गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि जब पकोड़े डाले तो पकोड़े इसको चूस लेते हैं, तो वो खुद ही गाढ़ी हो जाती है। अगर आप उसको पहले गाढ़ा रखेंगे तो उसके बाद और ही ज़्यादा हो जाएगी पकोड़े डालने के बाद। तो यहाँ मैंने धनिया ले लिया था और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो डायरेक्ट ही उसके अंदर मैंने काट दिया था। कड़ी के अंदर धनिया तो मस्ट है, इसके बगैर कड़ी आपकी सूनी सूनी लगेगी। तो लीजिए यहाँ पे थी कड़ी तैयार, ये देखें। तो चावल मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे पानी में नमक डाल के, जो कि बहुत इजी है, आप सब लोग भी जानते हैं। तो ये थी मेरी प्लेट। इस टाइम मैं खा रही थी किचन में ही खड़ी होके आपको दिखाने के लिए। तो ये पिछले टाइम मैं बच्चों को लेके गई थी नीचे खेलने के लिए। थोड़े खेल के तो बेचारे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खेल लिया था। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए इनको मैं नीचे लेके जाती हूँ। ये साइकिल दोनों रख रहे थे अंदर। तो ये दोनों छोटी पार्टीज जा रही हैं ऊपर। आप इनकी स्पीड चेक करें। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।